everyone, welcome back to the channel and I'm back with another video. First of all, please ignore all the background voices and मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रखी होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना. Like literally there's construction work going on in like हमारे बाजू वाले घर में, तो उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है. प्लस वॉशिंग मशीन चल रही है तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. तो ये व्लॉग होने वाला है मेरा हिंदी प्रिपरेशन का. मैं प्रिपरेशन कैसे करती वो मैं नहीं बताऊँगी, बट क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करी थी तब मैंने शूट तो कर लिया था बट एडिट नहीं करा था, तो बस मैं तुम्हें वो दिखा रही हूँ. और बाय द वे गाजर का हलवा नहीं है, जस्ट ग्रेटेड कैरेट्स है, लाइक उनको घिस रखा है बस. तो हाँ, दिस वॉज माई एग्जाम डे. मैं 4 बजे उठी थी, मैंने थोड़ा रिविजन वगैरह करा था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी सुबह सुबह उठ के, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रखी थी. अब मैं तुम लोगों को ये चीज़ नहीं बताई मेरा पेपर कैसा गया. सो माई पेपर बहुत ही अच्छा गया भाई. मतलब तुम ये बोल सकते हो कि मेरा इंग्लिश से भी ज़्यादा अच्छा हिंदी का पेपर गया है. अब मेरे को लाइक एक्सपेक्टेशन खुद से ये है कि मेरे हिंदी में मार्क्स ज़्यादा कट सकते हैं, क्योंकि मात्रा वगैरह की बहुत सारी गलतियाँ मैं कर देती हूँ एंड आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट. लेकिन जो भी देखो, मुझे ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मेरे सिर्फ पद परिचय थोड़ा ख़राब गया है. बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 4 में से 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे पद परिचय में भी, एंड 1 मार्क्स तो मिल ही जाना चाहिए यार. मतलब हाँ, तो अच्छा गया मेरा. बाकी मैंने सब ग्रामर का अच्छे से कर दिया एंड अनसीन पैसेजेस लाइक बहुत ही ईजी आए थे. ऑल तो थोड़े थोड़े एमसीक्यूज में मेरे को दिक्कत थी, बट यार जब हम हिंदी के सोल्यूशंस वगैरह देखने जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मत्थामारी करनी पड़ जाती है गूगल के साथ में, एंड आई डिडंट वांटेड टू डू दैट. तो मैंने उसको चेक वगैरह नहीं करा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 90 अबव. और लैंग्वेज में 90 अबव मेरे लिए इज़ समथिंग लाइक ठीक है यार, बहुत अच्छे हैं. क्योंकि पूरे साल मैंने हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं करा है. लाइक मेरा 80 में से 50s की लाइन पर ही स्कोर रहता था. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द बैकग्राउंड विच आई डोंट वांट टू रिवील नाउ. जैसे ही 10th का रिजल्ट आता है उसके बाद मैं रिवील करती हुई मैं अच्छी लगूंगी, तो अभी मैं वो सब रिवील नहीं करना चाहती हूँ. बट अभी हमारे हिंदी की प्रिपरेशन तो जैसी कैसी हुई सो हुई. लेकिन अब मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताना चाहती हूँ. Before we move any ahead, I would like to introduce to you something amazing. अगर आप क्लास 12th या 11th में हैं और आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है तो तैयारी अभी से शुरू करनी बहुत ज़रूरी है. कॉमर्स ना सिर्फ नाम से इजी लगती है, कंसेप्ट को समझना ट्रिकी तो होता ही है. इसलिए फिजिक्स वाला का कॉमर्स वाला लेकर आया है कॉमर्स 2026 न्यू बैचेस, जो करेगा तुम्हारी क्लास 12th और 11th की जर्नी स्मूथ एंड सक्सेसफुल. ये आपको बेस्ट प्रिपरेशन देगा फॉर अकाउंटेंसी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एक्सेट्रा. और पीडब्ल्यू मनाने जा रहा है अपना 4th विश्वास दिवस, एंड इस खास मौके पर आप लोगों को मिलने वाले हैं बहुत सारे ऑफर्स, डिस्काउंट्स एंड अमेजिंग गिफ्ट्स. जो क्लास 12th में आने वाले हैं या आ चुके हैं उनके लिए मेन फोकस होना चाहिए स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी एंड बोर्ड फोकस प्रिपरेशन, जो आपको मिलेगी परिश्रम प्रो 2026 एंड परिश्रम 2026 कॉमर्स बैच में. और अगर आप 11th क्लास में आने वाले हैं तो सब्जेक्ट के कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है और आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, देन गो फॉर उदय प्रो 2026 कॉमर्स एंड उदय 2026 कॉमर्स. इन बैचेस में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लाइक लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीकली असाइनमेंट्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, 24/7 डाउट सपोर्ट, मेंटरशिप विद पीडब्ल्यू expert faculties, hard copy books for all subjects, access to all upcoming batches, and rich course and entrepreneurship lecture access. And if you want कि एक ही कोर्स में सॉर्ट आउट हो जाए आपकी क्लास 11th और क्लास 12th की प्रिपरेशन, then you must go for उदय कॉमर्स 2026 प्लस परिश्रम कॉमर्स 2027, जिसमें आपको सारे अबव फीचर्स मिल जाएंगे एक ही बैच में. Even you can use my coupon code ART200 to get an additional discount on your purchase. So what are you guys waiting for? You can just enroll yourself in these amazing batches. तो हाँ, वो मेरे सीनियर्स के लिए थोड़े से मैंने बैचेस वगैरह बताए हैं, बट नाउ the thing is that how I will be preparing for my maths board examination, so I will not be preparing for my maths exam to be honest. And by that I mean कि starting का like जो हमारा हिंदी का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मैं घर आई एंड मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा. I wanted to give myself some rest, क्योंकि हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा मैंने तैयारी करी थी यार, बहुत मेहनत से. एंड उसके अगले दिन में मैंने कोई तैयारी नहीं करी. मैंने जस्ट जो भी मेरे को हॉबीज़ पसंद थी और वो मैं 10th क्लास की वजह से नहीं कर रही थी, मैंने उन सबको करा. मैंने क्राफ्ट करा, स्केचिंग करी, ड्राइंग करी, जो मैं तुमको दिखाऊंगी भी क्लिप्स में आगे आके कि मैंने क्या क्या करा है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं तुम लोगों को भी दिखा दूंगी, सो मेक श्योर स्टिक अराउंड विद दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. तो मैंने वो सब करा एंड टुडे इज़ लाइक 2nd of March एंड आज मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगी अपना पंजाबी के लिए. देखो, मैं अपनी पंजाबी, आईटी और मैथ्स तीनों की प्रिपरेशन को साथ साथ में लेके चलना चाहती हूँ जब तक मेरा मैथ्स का एग्जाम है, क्योंकि अभी मेरे पास 8 दिन है आज के दिन को मिला के. एंड आई थिंक दीज डेज आर प्रीटी इनफ फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज 3 एग्जाम्स, सो दैट जब मेरे एडिशनल्स वाली छुट्टियाँ आए तो मैं सिर्फ सिलेबस को रिवाइज कर रही हूँ अच्छे से एंड क्वेश्चंस को देख रही हूँ, रिव्यू कर रही हूँ, और ज़्यादा मेरे को मेहनत ना करनी पड़े उस टाइम पर. बाय द वे आवर बोर्ड एग्जाम्स आर like about to end and I'm feeling like bad for myself. मतलब मेरे को बिल्कुल भी
ऐसा तो नहीं लग रहा कि चलो शुक्र है हमारी 10th क्लास चली गई। मेरे को ऐसा लग रहा है यार इतनी मुश्किल से सारा सिलेबस पढ़ा था, इतना सब कुछ प्रिपेयर करा था, और बोर्ड एग्जाम्स का इतना ज़्यादा जो हवा बना के रखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम इज़ नथिंग लाइक दैट। मतलब मेरे को वहाँ जाके पता लगा यार बोर्ड एग्जाम इतने मुश्किल नहीं होते, अब क्वेश्चन पेपर मुश्किल भी आता है ना, तो उतना कोई लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस नहीं होता। प्लस लॉट ऑफ थैंक्स टू माई स्कूल, क्योंकि पहली बात तो हमारे स्कूल ही हम जाते हैं, स्कूल से हम वैन से जाते हैं फिर अपने सेंटर पे, तो हमारे स्कूल हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है इन फ्री, सो प्रीटी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड उसके साथ साथ में हमारे स्कूल ने ना बहुत सारे लाइक, जब से मैं स्कूल में लगी थी ना, लाइक 7th क्लास में मैं आई थी स्कूल में पहली बार, एंड तब से इतनी बार हमारे एडिशनल एग्जाम्स होते रहते हैं ना, लाइक कोई NTS एग्ज़ाम हो गया, कोई संस्कृत ज्ञान परीक्षा का हो गया, या बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जीनियस के, स्कोर 100 के, पता नहीं बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उन सब एग्ज़ाम्स में मैं कई बार सेलेक्ट हो भी जाती हूँ, तो सेकेंड राउंड के लिए भी जाना पड़ता है। एंड उसमें ना मेरी OMR को भरने की बहुत बार प्रैक्टिस हो रखी थी, तो मुझे OMR को भरते टाइम बिल्कुल भी लाइक ऐसा नहीं लगा जैसे बच्चे बोलते हैं कि हम पहली बार में बहुत ज़्यादा नर्वस थे। मैं लिटरली 6 मिनट में ना पूरा का पूरा पहला पेज भर के बैठ जाती थी, और बाकी बच्चे ना ऐसे देख देख के भर रहे होते थे। एंड अब तक मेरी लकीली एक भी कोई मिस्टेक नहीं निकली है, बट देखते हैं फ्यूचर में होती है कि नहीं होती है। आई विल ट्राई कि नहीं ही हो, बट हाँ दे वर प्रीटी ईजी एंड लाइक काफ़ी ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी मैं अपने स्कूल को। बट उसके बाद में मेरे को ना यहाँ थोड़े से नोट्स मिल गए थे अपने, जो मैंने लाइक PTS के टाइम पर बनाए होंगे, तुमने किसी स्टडी ब्लॉग में बनाते हुए देखा होगा मुझे। तो बस मैंने वो नोट्स वगैरह को रिवीजन करा, काफ़ी अच्छे मैंने नोट्स बना रखे थे, प्लस जो चीज़ें मैं भूल सकती थी उन सब चीज़ों को मैंने लिख दिया। बस वहाँ पर जाके क्या हुआ ना, मुझे एक कोई चैप्टर था और उसके लेखक का नाम याद नहीं आ रहा था, बाकी सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से कर दिया क्वेश्चन वगैरह में। और लेखक का नाम ना लिखना ज़रूरी नहीं होता, लाइक जो होता है ना कि एक X चैप्टर को Y लेखक ने लिखा है तो उसमें ये समझाने की कोशिश करी गई है, वैसे वैसे फॉर्मेट होता है। बस मैं वो नहीं लिख पाई एक क्वेश्चन में, वो भी लाइक 2 मार्क्स का था, सो आई एम नॉट फीलिंग लाइक बैड। मेरा हिंदी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है, अब मार्क्स बताएंगे वो तो कैसा गया है। बट एनीवेज तुम अपना ना लाइक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद तुम क्या क्या करने वाले हो। मेरा प्लान थोड़ा सा लाइक गाँव में जाने का बन रखा है, एंड आई एम नॉट लाइकिंग दैट, बट आई हैव नथिंग इन माई हैंड्स, सो जाना पड़ेगा। बट उससे पहले मेरे पास 2-3 दिन रहेंगे, तो बताना तुम क्या क्या करने वाले हो। एंड यू पीपल माइट बी कन्फ्यूज कि अब जैसे हमारी 10th ख़त्म होगी तो कॉन्टेंट शिफ्ट हो जाएगा क्या 11th में, या ब्रेक रहेगा क्या तब तक जब तक 11th नहीं स्टार्ट होती। तो यार देखो मेरे चैनल पे ना ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो 10th ग्रेडर्स की ही है, सो 10th ग्रेडर्स के अकॉर्डिंग ही मैं चलने वाली हूँ कि लाइक स्टार्टिंग का 1 हफ्ता मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगी, तो मैं जो भी फ़न चीज़ें करूँगी उन सब का मैं व्लॉग बना के तुम लोगों के लिए डाल दूँगी, क्योंकि तब मैं बहुत फ्री रहूँगी, तो मैं व्लॉग्स अच्छे से एडिट कर पाऊँगी एंड तुमको दे भी दूँगी। तो वो सब मैं कर सकती हूँ जैसे ही मैं 11th की पढ़ाई अपनी शुरू करूँगी। देखो स्टार्टिंग के 10 दिन तो मेरा कुछ भी पढ़ने का प्लान नहीं है, लाइक अप्रैल से पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना। या आई नो के बीच में काफ़ी लंबा गैप आने वाला है, बट मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, लाइक आई लाइक कुकिंग, आई लाइक डूइंग आर्ट एंड क्राफ्ट, आई लाइक डांसिंग, मतलब मुझे बहुत सारी ही चीज़ें पसंद है, और उन सब चीज़ों को मैंने ब्रेक दे के रखा हुआ था। सो आई जस्ट डोंट वांट टू डू दैट, मुझे पहले उन सब चीज़ों को करना है, उसके बाद मैं 11th की पढ़ाई धीरे धीरे शुरू करूँगी। एंड आई नो 11th बहुत मुश्किल होती है, लेकिन यार जिस इंसान ने 10th में काफ़ी अच्छे से लाइक हार्डवर्क के साथ पढ़ा होता है ना, वो 11th में हार्डवर्क कर सकता है। आई नो कि 11th में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल आ जाती हैं, बट यार जो लोग बोलते हैं ना कि 11th बहुत मुश्किल होती है, तो 10th में मज़े करो। अगर तुमने 10th में हार्डवर्क करा है ना, तो मुझे ये लगता है कि 11th में भी तुम हार्डवर्क कर जाओगे। तो बस उसके बाद में मैंने 3 घंटा पूरा पढ़ लिया था। इट वॉज टाइम फॉर मी टू गेट रेडी। मैंने बैग पैक करा, अपनी टू डू लिस्ट को कट करा, जो भी मैंने टास्क वगैरह कर लिए थे। फिर मैं आ गई थी एग्ज़ाम के बाद, एंड मैं थोड़ी देर बाहर गई थी। आई चिल्ड अ बिट एंड देन आई केम बैक। तो मैंने ये ओरिगेमी से ना ट्यूलिप्स बनाए हैं। कैन यू इमेजिन, इसमें बिल्कुल भी ग्लू नहीं लगी है जिस मैंने ओरिगेमी करी है, एंड ये मैंने 8th क्लास में सीखे थे बनाने, और मेरे को अब तक याद थे। तो जस्ट मैंने इनको बनाया एंड स्टिक्स वगैरह बनाई। स्टिक्स बनाने में ग्लू लगी है ऑब्वियसली, एंड देन मैंने इनको स्टिक कर दिया। आई नो ये ग्रीन कलर थोड़ा ज़्यादा चटकीला भटकीला है, बट मेरे पास ना ब्रश थे अभी और ना पेंट्स थे, तो वो मैं खरीदूंगी तो इनको चेंज कर दूंगी। बट इन फ्लावर्स के साथ जो फोटोज़ वगैरह आ रही थी ना मेरी, आई वॉज प्रीटी लाइकिंग इट, एंड हियर इज़ अ क्लिप फॉर यू ऑल। तो अभी मैं तुम लोग को बताया मैं स्केचिंग वगैरह करी थी। तो स्कूबू से जो ये पेन आए थे ना, ये चारों के चारों पेन के शेड्स अलग अलग हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई देम आउट, एंड मैंने पिंटरेस्ट पे जस्ट सर्च करा और मुझे जो भी दिखा मैंने बनाने की कोशिश करी। मैं एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ा बहुत अपना टच तो देती ही हूँ। एंड वाइट टेबल इज़ बैक। बेसिकली क्या है ना, मेरी ब्राउन टेबल के ऊपर एक ग्लास है, लाइक शीशा है, तो जस्ट उसके बीच में मैंने वाइट कलर की चादर बिछा दी, एंड वो वाइट लग रहा है पूरा। सो आई एम प्रीटी लाइकिंग इट। एंड इसके बाद
तुम देख सकते हो इसमें जो मैंने शूज़ बनाया ना, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट, एंड वो स्कूटर भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। डू लेट मी नो तुम्हें इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। बट मैं कुछ भी नहीं पढ़ा और मैं लिटरली रात के 2 बजे तक बस यही कर रही थी। यस गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। और मैथ्स की जो भी मेरी स्ट्रैटेजी होने वाली है वो मैं अगली वीडियो में तुम लोग को डिटेल में बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज वी आर सुपर क्लोज टू हिट 20,000 subscribers. So let's make it before my 10th class ends. But yeah, that's it. Bye bye. See you soon.